हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जब तीन भुजाएं दी गई थी त्रिभुज की, तो उस पर आधारित त्रिभुजों की रचना करी और उनकी रचना लिखी थी। इस सेशन में हम देखेंगे कि जब हमको त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो और उनके मध्य का ही कोण दिया गया हो, तो हम किस तरह से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो हमने इस पर एक सर्वांग समता का नियम भी पढ़ा था कि जब किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य के कोण के बराबर होता है, तो वो होते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और इसको हम बोलते हैं SAS, अर्थात भुजा कोण भुजा कसौटी। तो इसमें ये तभी संभव है बनना इस स्थिति में जब हमको दो भुजाएं और उनके ही मध्य का कोण दिया हो। अगर दोनों भुजाओं के मध्य का कोण नहीं दिया गया होगा तो इसमें त्रिभुज बनना संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इस सेशन में हम एक त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच के कोण की माप दी गई हो। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक त्रिभुज PQR में PQ बराबर हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर है 60 डिग्री। तो देखिए, इसमें दो भुजाएं दी है और ये कोण उनके मध्य का ही है, क्योंकि देखिए PQ और QR दोनों में कौन सा शीर्ष उभयनिष्ठ है? Q, अर्थात जो कोण बन रहा है वो भी बिंदु Q पर बन रहा होगा। तो इस नाम से मालूम पड़ रहा है जो बीच वाला बिंदु होता है उस पर ही कोण बनता है। तो कोण है 60 डिग्री का। तो सर्वप्रथम बनाएंगे हम कच्चा चित्र जिसमें PQR 3 शीर्ष लेने हैं। अब बिंदु Q पर ही हमको कोण बनाना है। ध्यान दीजिए, PQR बिंदु Q पर कोण बनेगा 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद में हमको नाम दे देना है उस बिंदु पर R और उसको मिला देना है बिंदु P से। QR की माप हम लिख देंगे 5.5 और यहां लिख देंगे 60 डिग्री। तो इस तरह से ये बन गया कच्चा चित्र। अब इसी पे आधारित बनाना है हमको पक्का चित्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए PQ जो आधार रेखाखंड है उसको खींचना है हमको 3 सेमी का। तो PQ बराबर 3 सेमी। उसके बाद बिंदु Q पर बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो आप सब जानते हैं कि जो 60 डिग्री का कोण होता है वो हम बना सकते हैं प्रकार की सहायता से, क्योंकि 15 के पहाड़े में जो भी कोण आते हैं वो हम बनाते हैं प्रकार की सहायता से। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। जिस भी बिंदु पर कोण बनाना है पहले थोड़ा सा प्रकार को खोल लीजिए और फिर उस बिंदु पर आप बना दीजिए अर्धवृत्त। आधा वृत्त बनाना है आपको। तो इस तरह से ये बन गया आधा वृत्त। अब यहाँ पर जो हमारा रेखाखंड से मिल रहा है, आधार से मिल रहा है, यहां से हमारा वृत्त शुरू हुआ है, तो यहीं से हम 0 गिनेंगे, यहां से हम चाप काट देंगे। जो पहला चाप कटेगा वो होगा 60 डिग्री का। तो इस तरह से जो पहला चाप कटा है ये है 60 डिग्री का और हमको कोण बनाना है 60 डिग्री का, इसलिए इस पर रख के हम और कोई चाप हम नहीं काटेंगे और यहां पर ही बिंदु अंकित कर देंगे और इस बिंदु को मिला देंगे बिंदु Q से।
तो जो ये 60 डिग्री का चाप कटा है यहाँ पर आपको बिंदु अंकित कर देना है और इसको Q से मिलाते हुए रेखाखंड खींच देना है एक। तो ये जो कोण प्राप्त हुआ ये है 60 डिग्री का। अब Q से हमको R बिंदु और प्राप्त करना है। ऐसे नहीं कि आप R यही लिख दो, यहाँ पर आप R नहीं लिख सकते हो क्योंकि अब इनको R बिंदु चाहिए 5.5 सेमी की दूरी पर। तो स्केल में हम भर लेंगे वापस 5.5 सेमी की दूरी और चाप काट देंगे बिंदु Q से। तो देखिए हमने यहां से बिंदु Q से 5.5 सेमी की दूरी भर ली और चाप काट रहे हैं। इस तरह से ये चाप हमने काट दिया है 5.5 सेमी का। देखिए एक बार पुनः वापस कि Q पे रखा और 5 सेमी का चाप हमने काट दिया यहां पर। अब अगर आपके रेखाखंड छोटा पड़ रहा है, जैसे देखिए रेखाखंड थोड़ा छोटा पड़ गया, तो आप इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं। और जहां पर हमारा चाप कटा है ये देखिए हमारा चाप कटा है ये यहां पर, वहां पर आप अंकित कर सकते हैं बिंदु R। और R को जब आप P से मिलाएंगे तो बन जाएगा त्रिभुज PQR, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो दो भुजाएं हमको दी गई है कोण भी उनके बीच का ही है, अर्थात दो भुजाएं और उनके जो मध्य वाला कोण है उन पर जो हमारे को ये काम करना था, सवाल करना था, ये बिल्कुल हमने सही किया है। अब देखिए इसकी रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। उसके बाद आधार रेखाखंड देखिए PQ, आधार रेखाखंड PQ बराबर 3 सेमी का खींचकर इसके बिंदु कौन से पर कोण बनाया हमने Q पर, इसके बिंदु Q पर प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाया। अब इस कोण की हमको यहाँ पर इस भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, तो इस कोण वाली भुजा पर ही हमको चाप काटना पड़ेगा। प्रकार में 5.5 सेमी की दूरी भरकर बिंदु Q से जो कोण वाली भुजा है उसी पर चाप काटा है। कोण वाली भुजा पर चाप काट कर चित्र में देखिए वहां क्या अंकित किया है, वहां पर अंकित किया हमने बिंदु R, तो वहां R अंकित किया और R को हमने किससे मिला दिया, देखिए एक तो पहले से ही मिला हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोण बना है, R को हमने
P से मिलाया, तो बिंदु R को P से मिलाने पर त्रिभुज PQR की रचना हुई। तो इस तरह से जो हमारी प्रश्नावली थी 10.2 उसमें और अब जो प्रश्नावली आएगी या हम जो सवाल कर रहे हैं उसमें यही अंतर है कि उसमें हमको तीनों भुजाएं दी गई थी, जबकि इसमें हमको दो भुजाएं और एक कोण दिया गया था। त्रिभुज के तीन अवयव हमको मालूम होने चाहिए, उसमें से दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण ही मालूम होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज बन पाएंगे, तो नहीं बन पाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं हम। त्रिभुज XYZ में XZ बराबर 6 सेमी और XY बराबर 4.5 सेमी तथा कोण X बराबर 50 डिग्री है, तो इसकी हमको रचना करनी है। तो देखिए पहले XZ और XY भुजा में कौन सा शीर्ष उभयनिष्ठ है? X। अर्थात अगर हमको कोण X दिया गया होगा तो हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो देखिए कोण X दिया हुआ है यहाँ 50 डिग्री, तो पहले बनाएंगे हम इसका कच्चा चित्र। XZ बराबर खींच लेंगे और नाप अंकित कर देंगे। XY की नाप है 4.5, XZ की है 6 और कोण X है 50 डिग्री का। अब देखिए इसका पक्का चित्र बना रहे हैं, तो सबसे पहले XZ बराबर 6 सेमी, सब जने साथ में लाइन खींचते रहिए, रेखाखंड खींच लीजिए कच्चा चित्र बना के। XZ बराबर 6 सेमी का, क्योंकि अब जो इसमें हमारा कोण आ रहा है पहले वो कोण बनाना पड़ेगा जो है 50 डिग्री का। पिछले सवाल में तो हमारा कोण आया था 60 डिग्री का, जो हमने बनाया था प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से। इसमें हमारा कोण है 50 डिग्री, तो जो कोण हम बनाएंगे यहाँ पर चांदी की सहायता से या D की सहायता से, क्योंकि 50 डिग्री का कोण 15 के पहाड़े में नहीं आता है, 15 से भाज्य नहीं है या 15 का गुणज नहीं है, तो हमको उपयोग करना पड़ेगा चांदे का अर्थात D का। तो इस तरह से ये सबने खींच लिया रेखाखंड XZ बराबर 6 सेमी का। ठीक है, सबने खींच लिया। आप देखिए सब चांदे को, ये है हमारा चांदा या D, जिसकी सहायता से हम वो कोण बना सकते हैं जो हमारे कोण प्रकार से नहीं बनते हैं। तो जिस भी बिंदु पर कोण बनाना होता है उस बिंदु पर हम ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका, देखिए जो बीचों बीच वाला हिस्सा है वो हम रख देते हैं। इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा जो रख देंगे वो अपने को रखना है जिस शीर्ष पे कोण बनाना है। तो हमको बनाना है कोण X पर, तो जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है वो हम रख देंगे बिंदु X पर। तो देखिए ये हमने रख दिया बिंदु X पर, और जो ये चांदे की लाइन है, चांदे का जो आधार है ये हमारे आधार से मिलना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल मिल गए आधार से आधार। अब जिधर आधार से आधार मिला है अर्थात उधर से हम दाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे 0 से। अगर हमको कोण बनाना होता बिंदु Z पर, तो आधार हमारा बाईं तरफ मिला है तो हम बाईं तरफ से गिनते उस समय। तो जिधर से हमारे चांदे का आधार आकृति के आधार से मिलता है उधर से ही हमको 0 से गिनना शुरू करना है। तो देखिए यहां से हम गिनेंगे मिलाते हुए, सबसे पहले 0, फिर 10, 20, 30, 40 और 50। जहां पर 50 है वहां पर हम बिंदु बना देंगे। तो इस तरह से बिंदु अंकित करने के बाद में हमको स्केल की सहायता से उस बिंदु से X को मिला देना है। तो
तो ये मिला दिया हमने। तो इस तरह से जो ये कोण बना ये प्राप्त हुआ हमको 50 डिग्री का। अब अभी हमको एक शीर्ष और चाहिए, बिंदु Y। तो यहां पर देखिए बिंदु X से Y की दूरी दी गई है 4.5 सेमी। तो यहां से हम 4.5 सेमी का चाप काटेंगे इस कोण वाली भुजा पर और वहां अंकित कर देंगे Y। तो सबसे पहले स्केल में दूरी भरनी है आपको वापस 4.5 की। तो स्केल में 4.5 की दूरी घड़ने के बाद में बिंदु X पर आइए और एक चाप काट दीजिए इस तरह से। जहां पर ये चाप कटेगा वहीं पर हम लिख देंगे जो हमारा तीसरा शीर्ष है जो हमको दिया हुआ है Y, और Y को मिला देंगे जिससे मिला हुआ नहीं है हमारा बिंदु। किससे नहीं मिला हुआ है? X से तो मिला हुआ है क्योंकि कोण बना है Z से। तो इस तरह से जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ वो त्रिभुज प्राप्त हुआ XY Z। और इसमें हमको दो भुजाएं दी गई थी XY और XZ, जिनके मध्य का कोण 50 डिग्री। तो इस तरह से इसकी रचना भी हम लिख सकते हैं। अब सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। दूसरे नंबर पे देखिए आधार रेखाखंड XZ। आधार रेखाखंड XZ बराबर 6 सेमी का खींचकर इसके कौन से बिंदु में बनाया कोण, ये ध्यान रखना है, बिंदु X पर। इसके बिंदु X पर चांदे की सहायता से पचास डिग्री का कोण बनाया। अब 50 डिग्री का कोण बनाने के बाद में हमने क्या किया था, ध्यान करो। जब ये 50 डिग्री का कोण बन गया था चांदे से, उसके बाद क्या किया था हमने? हाँ, यहां से क्या किया था, चाप काटा था। प्रकार में 4.5 सेमी की दूरी भरकर बिंदु X से कोण वाली भुजा पर चाप काट कर कौन सा बिंदु अंकित किया, वहां पर बिंदु Y अंकित किया और फिर Y को Z से मिला दिया। तो बिंदु Y को Z से मिलाने पर अभीष्ट त्रिभुज XYZ की रचना हुई।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमको दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दिया गया हो तो हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। इसी तरह से इस त्रिभुज में आप यही माप रहने दीजिए और केवल नाम चेंज कर दीजिए ए बी सी, तो भी आप देखेंगे कि सेम ऐसा ही त्रिभुज बनेगा और उसकी भुजा संगत भुजाएं और आपस में ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमने केवल भुजाओं के नाम चेंज किए जबकि माप वही है। तो जब माप वही है तो उनकी लंबाई और जो आकार है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा। तो इस तरह से वो भुजा कोण भुजा नियम का भी पालन करेंगे और हमने जो त्रिभुज हमको बनाना है उसको भी वो सत्यापित कर देंगे। तो एक बार फिर वापस समझ लीजिए जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्स जेड बराबर 6 सेमी का रेखाखंड खींचा था। उसके बाद बिंदु एक्स पर चांदे की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाया। चांदी की सहायता से ही क्यों, क्योंकि ये 15 का गुणज नहीं है। फिर इस कोण वाली भुजा पर हमने बिंदु एक्स से यहां से काटा, यहां से जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि अब यहां से चाप काट लें, इसलिए कच्चा चित्र बनाना बहुत जरूरी है। कच्चे चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि चाप कहां से, दूरी कहां से दी गई है, एक्स से वाई की दूरी दी गई है, तो चाप भी कहां से कटेगा, बिंदु एक्स से। 4.5 सेमी की दूरी पर चाप काटा, वहां अंकित कर दिया y, और y को फिर हमने मिला दिया z से। तो इस तरह से त्रिभुज x y z की रचना हुई। अब एक उदाहरण और है जिसमें हमको दिया हुआ है त्रिभुज KLM में भुजा KL बराबर 5 सेमी, LM बराबर 6 सेमी और कोण KLM बराबर 120 डिग्री है। तो इसकी रचना कीजिए। तो देखिए पहले भुजाओं के नाम KL और LM, अर्थात शीर्ष L इनमें कॉमन है, तो जो हमको कोण मालूम होना चाहिए वो भी बिंदु L वाला ही मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं कोण कौन सा मालूम है, कोण KLM, बीच में कौन सा शीर्ष है, L, अर्थात हमको कोण L मालूम है और इस त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, KL और M। तो देखिए इस तरह से ये बन गया कच्चा चित्र, जिसमें हमको जो भुजाएं दी गई है उनकी नाप लिख देंगे और जो कोण दिया हुआ है उसकी भी माप लिख देंगे। तो इस तरह से हमको कोण दिया हुआ है, ये बन गया कच्चा चित्र। अब हम बनाएंगे इसका पक्का चित्र। तो सबसे पहले आधार रेखाखंड कितने सेमी का खींचना है, 5 सेमी का। तो स्केल से वही 0 से 5 तक की आप नाप अपनी कॉपी में नाप लीजिए। सब जने नापिए जल्दी, 0 से 5। तो इस तरह से ये 0 से लेकर 5 तक की नाप की आपने भुजा खींच ली KL, और यहां पे लिख देंगे 5 सेमी। सबने कर लिया इतना। अब देखिए चित्र में कच्चे में बिंदु L पर हमको बनाना है 120 डिग्री का कोण। जो ये बिंदु L पर बना हुआ कोण है आप सबको दिख रहा होगा, 120 डिग्री 15 का गुणज है, अर्थात 15 के पहाड़े में आता है। तो ये वाला कोण हमको बनाना पड़ेगा प्रकार से। तो देखिए किस तरह से बनेगा प्रकार से ये कोण। अब सबसे पहले वही हमको थोड़ी सी त्रिज्या लेकर प्रकार खोल लेना है और बिंदु L पर एक अर्धवृत्त बनाना है। तो बिंदु L पर अर्धवृत्त बनाने के बाद में हमको चाप काटने हैं। वो चाप कटेंगे हमारे क्रमशः। पहला जो चाप कटता है आपने ध्यान है, पहले उदाहरण में बनाया था कोण 60 डिग्री का। अब इस पे रख के हम काटेंगे दूसरा चाप, 60 पे रख के हम दूसरा चाप काटेंगे, वो कटेगा 120 डिग्री का। देखिए इस तरह से ये कोण 60 का और ये कोण हो गया 120 का। तो प्रकार बिल्कुल भी आपका हिलना नहीं चाहिए। जितनी दूरी यहां से यहां तक है 60 से उतनी दूरी 120 तक होगी, और अगर 120 पर रख के आप काटेंगे तो उतनी दूरी 180 तक होगी। इस तरह से 180 डिग्री का कोण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 60, 120 और 180 तक। अब हमको कोण चाहिए 120 का। तो देखिए अब आपको बताया था अभी कि जिधर से हमारा आधार रेखाखंड होता है शुरू, अर्धवृत्त
पे कोण हमको वहीं से गिनना है। 0 यहाँ से शुरू होगा, अगर आपने 0 यहाँ से गिन लिया तो फिर ये 60 का हो जाएगा और ये 120 का, आप इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए 0, 60, 120। अब इसको हमको मिला देना है बिंदु L से। तो ये कोण प्राप्त हो गया हमारा 120 डिग्री का। अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें K से L की दूरी है 5 सेमी, L से M की दूरी भी हमको दी गई है, K से M की दूरी नहीं दी गई है, इसलिए हमको चाप बिंदु K से नहीं काटना है, हमको चाप काटना है बिंदु L से, वो भी कितने सेमी दूरी का, 6 सेमी दूरी का। तो स्केल से वापस आप 6 सेमी दूरी भर लीजिए, अपने स्केल से प्रकार में आप 6 सेमी की दूरी भर सकते हैं। और फिर 6 सेमी की दूरी भरने के बाद में आप चाप काटेंगे बिंदु L पे रख के। तो देखिए बिंदु L पर आपने रखी पेंसिल की नोक और चाप काट दिया आपने इस भुजा पर। तो इस तरह से जो ये चाप कटेगा, ये कटेगा हमारा 6 सेमी का। तो यहां पर हम लिख देंगे बिंदु M और M को मिला देंगे जो हमारा शीर्ष है तीसरा K उससे। तो यहां पर हमने लिख दिया बिंदु M और M को मिला देंगे हम बिंदु K से। तो जिस तरह से बन जाएगा त्रिभुज KLM। तो आपसे पूछ सकता है वो कि ये जो आपने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज कौन से प्रकार का है। तो ध्यान है आपको, ये 120 डिग्री का कोण है, कौन सा कोण कहलाता है, ये कहलाता है अधिक कोण। तो अगर हमसे पूछे कि त्रिभुज की रचना कीजिए और बताइए कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है, तो हम लिख देंगे कि यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण अधिक कोण है। तो इस तरह से ये जो हमारा उदाहरण है ये भी पूरा होता है, जिसमें हमको दो भुजाएं KL और LM दी गई तथा उनके मध्य का कोण दिया गया। तो इस तरह से सारे उदाहरणों की सहायता से हमने यह जाना कि दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दिया गया होने पर हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। हाँ, तो हमने आज के सेशन में दो भुजाएं और उनका मध्य का कोण दिया होने पर त्रिभुज की रचना करी। तो इन सभी प्रश्नों में आपने बहुत ध्यान से चित्र बनाए हैं, बहुत ध्यान से कोण बनाए हैं, और ध्यान रखना है कि जो भी कोण 15 से गुणज है, अर्थात 15 के पहाड़े में आता है, उसको हमको प्रकार पेंसिल की सहायता से बनाना है, और जो कोण हमारा 15 का गुणज नहीं है उसे हमें चांदे की सहायता से बनाना है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो हमारा अगला सेशन होगा उसी में हम इसी प्रकार पर आधारित, अर्थात भुजा कोण भुजा पर आधारित ही हम त्रिभुजों की रचना करेंगे और उन्हें समझेंगे।